हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2018 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले MSN 1, MSN 2, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सभी वीडियोज़ को अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है गिव द मीनिंग में पहला क्वेश्चन पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक का मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, पीडियाट्रिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन हेल्थ एंड इलनेस। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मीनिंग आप लोग लिखोगे, ये कंप्लीट और पार्शियल ब्रेक इन ए बोन कॉल्ड फ्रैक्चर, यानी कि किसी भी बोन में जब ब्रेक होता है, चाहे वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाए, कम्प्लीटली टूट जाए, या फिर उसका पार्शियल यानी कि थोड़ा सा हिस्सा टूटे, उस जो टूटता है बोन, उस टूटा हुआ बोन को ही आपका फ्रैक्चर कहा जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है प्ले। तो प्ले का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, प्ले रेफर्स टू द थेराप्यूटिक एक्टिविटीज डिजाइन टू सपोर्ट ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट बोथ फिजिकल एंड इमोशनल, यानी कि प्ले एक तरह का क्या है, थेराप्यूटिक एक्टिविटी है जो डिजाइन किया गया है स्पेशली जो चाइल्ड होता है उसका डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो या फिर इमोशनल डेवलपमेंट हो। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है हार्निया। हार्निया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, ए बल्जिंग ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू थ्रू एन एबनॉर्मल ओपनिंग, जो आप लोगों को यहाँ राइट साइड में स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है, यानी कि किसी भी इंटरनल ऑर्गन किसी भी एबनॉर्मल ओपनिंग के थ्रू जब इंटरनल ऑर्गन बाहर आता है यानी कि प्रोट्रूड होता है, तो उस कंडीशन को ही आपका हार्निया कहा जाता है। हार्निया कई प्रकार का होता है, यानी कि जो उसका सिचुएशन होता है, जो लोकेशन होता है, उसके अनुसार उसे डिवाइड किया गया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हाइटल हार्निया होता है, इनगुइनल हार्निया होता है, तो इस तरह से कई तरह का हार्निया होता है। हार्निया का मतलब यही हुआ कि किसी भी एबनॉर्मल ओपनिंग से जब इंटरनल ऑर्गन का प्रोट्रूड या इंटरनल ऑर्गन बाहर की ओर आता है, उस कंडीशन को ही हार्निया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन, एट बर्थ द नॉर्मल लेंथ ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी इज, यानी कि जब किसी भी बेबी का, किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो नॉर्मली लेंथ क्या होना चाहिए या क्या होता है जब बेबी का बर्थ होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 49 to 50 सेंटीमीटर। ये होता है आपका नॉर्मल लेंथ। इससे कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि अलग अलग बच्चे में इसका जो लेंथ होता है वो वेरीज होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज नॉन एज, तो आंसर हो जाएगा आपका स्कॉलियोसिस, जो आप लोगों को यहाँ राइट साइड में स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया गया है इन चिल्ड्रेन टेम्पोररी और मिल्क टीथ इज कॉल्ड, यानी कि बच्चा का जब जन्म होता है तो बच्चे के माउथ में किसी प्रकार का कोई दांत प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ता है तो अराउंड 6 मंथ बच्चे के माउथ में दांत आना शुरू हो जाता है, और 6 महीना से लेके 1 साल 2 साल के बीच में कुछ दांत आते हैं जिसके थ्रू बच्चे अपना खाना को खाता है, चिबाता है। तो अराउंड कितना दांत आता है, 20 दांत आता है। उस 20 दांत को किस नाम से जाना जाता है, वही चीज़ यहाँ पे पूछा है। ये 20 दांत जो पहले आता है वो टेम्पोररी होता है, कुछ दिन के बाद यानी कि अराउंड 6 से 8 ईयर्स के एज में वो सारा दांत निकल जाता है और दूसरा दांत आता है। तो उस दांत को कहा जाता है आपका डेसिडुअस टीथ। उस दांत को क्या कहा जाता है मेडिकली, डेसिडुअस टीथ कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है द एंटीरियर फॉन्टानेले नॉर्मली क्लोजेज बाय द एज ऑफ। अब यहाँ पे फॉन्टानेले अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो फिर इसका आंसर याद रखना मुश्किल होगा आप लोगों को, इसलिए यहाँ देखिए राइट साइड में आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो बेबी का हेड है। सामने की ओर एक डायमंड स्ट्रक्चर का जो स्पेस दिख रहा है, इसी को आपका एंटीरियर फॉन्टानेले कहा जाता है, और जो बैक साइड में एक और फॉन्टानेले दिखाया गया है उसे पोस्टीरियर फॉन्टानेले कहा जाता है। तो एंटीरियर फॉन्टानेले को आपका मेडिकली दूसरा नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है, तो वो है आपका ब्रेगमा। अब ब्रेगमा बंद कब होता है, नहीं क्लोज कब होता है। फॉन्टानेले का मतलब यही होता है कि जो बोन होता है हेड में, वो बोन क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को ही आपका फॉन्टानेले कहा जाता है। तो ये धीरे धीरे एज जैसे जैसे बच्चे का बढ़ता है तो एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो इसका एज क्या होना चाहिए, तो इसका एज होगा आपका 13 से लेके 24 मंथ।
13 से लेके 24 मंथ के अंदर आपका जो एंटीरियर फंटानेले होता है वो क्लोज हो जाता है। अक्सर अगर आप लोग नेट में सर्च करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 18 मंथ यानी कि 1.5 ईयर के अंदर जो एंटीरियर फंटानेले होता है वो नॉर्मली क्लोज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड टू द नॉर्मल प्लेस इज नोन एज क्रिप्टोऑर्किडिज्म, यानी कि जो टेस्टिस होता है आप लोग जानते हैं मेल में प्रेजेंट होता है। जो मेल का क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस। तो टेस्टिस का जो नॉर्मल प्लेस होता है उसे क्या कहा जाता है स्क्रोटम। टेस्टिस नॉर्मली स्क्रोटम में रहता है, लेकिन जो एबनॉर्मली यानी कि बच्चे जब माँ के गर्भ में होता है तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में होता है, वो आपका स्क्रोटम के अंदर नहीं आता है। बच्चे का जन्म होने से कुछ दिन पहले या बच्चे का जन्म होने से पहले जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की ओर डिसेंड करता है। डिसेंड करने का मतलब नीचे की ओर घिसकना, नीचे की ओर घिसकते हुए आपका स्क्रोटम के अंदर आ पहुंचता है। लेकिन एबनॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी बच्चे का टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाता है, वो आपका एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है। तो इस तरह की एबनॉर्मलिटी को आपका किस नाम से जाना जाता है क्रिप्टोऑर्किडिज्म के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है आंगनबाड़ी प्रोग्राम्ड इज़ फॉर 3 to 6 years ऑफ चिल्ड्रेन। अक्सर हर गाँव में एक एक आंगनबाड़ी का सेंटर होता है जहाँ पे 3 साल से लेके 6 साल के बच्चे को टीचिंग कराया जाता है। बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह का प्रोग्राम के साथ उन लोगों को सिखाया जाता है कि स्कूल आना है, पढ़ाई करना है। इसके अलावा लोगों को खाना पीना सब कुछ दिया जाता है। बच्चों को ड्रेस से लेके खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है आंगनबाड़ी से। आंगनबाड़ी को आपका ICDS के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि 3 साल से लेके 6 साल के बच्चे ही वहाँ पे एडमिट होते हैं, यानी कि 3 साल से एडमिट होते हैं और 6 साल तक वहाँ पर रहते हैं। 6 साल के बाद वहाँ से निकल के प्राइमरी स्कूल में एडमिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है टिक्स। टिक्स इज़ ए पैटर्न ऑफ ईटिंग नॉन फूड मटेरियल्स। पीका में पेशेंट नॉन फूड मटेरियल्स को खाना शुरू कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है रिकेट्स इज़ कॉज्ड बाय विटामिन ए डिफिशियंसी। तो डिफिशियंसी का मतलब होता है कम होना, जितना नॉर्मली होना चाहिए उसका लेवल विटामिन ए का उतना बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में रिकेट्स होता है यहाँ पे कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि रिकेट्स आपका विटामिन ए डिफिशियंसी से नहीं होता है बल्कि विटामिन डी के डिफिशियंसी से होता है। या आप कह सकते हैं कि विटामिन डी और कैल्शियम के डिफिशियंसी से होता है। और विटामिन ए के डिफिशियंसी से क्या होता है आपका तो ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में रतौंधी कहते हैं। रात में जो लोग देख नहीं पाते हैं वो विटामिन ए के डिफिशियंसी से होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन रूबेला कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग, ऑप्शन में है आपका DPT, दूसरा ऑप्शन में MMR, तीसरा ऑप्शन में है आपका BCG। तो यहाँ पे जो BCG है ये आपका एट बर्थ में दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है तो ये आपका दिया जाता है TB को प्रिवेंट करने के लिए और ब्लैडर कैंसर से बचाने के लिए। तो BCG यहाँ पे आंसर नहीं होगा। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे MMR। तो MMR में 3 वैक्सीन है, यानी कि MMR कंबाइन वैक्सीन होता है। इसमें क्या क्या मिक्स है तो इसमें मिक्स है आपका मिसेल्स, उसके बाद है मैम्स और रूबेला। 3 तरह का जो डिजीज होता है इसे प्रिवेंट करने के लिए MMR वैक्सीन लगाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है रूबेला, तो B नंबर यानी कि 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को लिखना है MMR। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है इन्फ्लामेशंस ऑफ द मिडिल ईयर इज नॉन एज, ऑप्शन में है ओटाइटिस मीडिया, उसके बाद है कॉन्ड्राइटिस, थर्ड नंबर में है मैस्टॉइडाइटिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओटाइटिस मीडिया। तो आंसर आप लोगों को लिख देना है 1 नंबर ओटाइटिस मीडिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द चाइल्ड अब्यूज एंड प्रिवेंशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो इसका ऑप्शन में है 1962, 1974 और तीसरा है 1986। तो आंसर हो जाएगा आपका 1974।
तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लिए 2018 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2017 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक।